और 15 अगस्त के लिए हमने एक ट्रक हायर किया और उसके दोनों तरफ स्क्रीन थी जिसमें भारत की पॉजिटिवनेस दिखाने के लिए हमने पूरे लंदन में सुबह से लेकर रात 10 बजे तक पूरे लंदन में उस ट्रक को घुमाया। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये ऑनर दिया गया कि मैं ट्रक के साथ ही रहा पूरा दिन। और हर जगह हम किसी भी पब्लिक जगह पे जाके थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे, फिर वो ट्रक चलता था। और इस तरह जब हम सुबह वाटरलू स्टेशन से ट्रक लेके निकले तो पहले वाटरलू स्टेशन के करीब भारत का हाई कमीशन पड़ता है। तो जब हम उधर से गुजर रहे थे तो वहाँ पे खालिस्तानी जो पाकिस्तानी एजेंट हैं वो भारत के हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जाहिर है हमारी स्क्रीन पे भारत की पॉजिटिवनेस थी, तो हमारा ट्रक वहाँ पर ट्रैफिक की वजह से रुका तो उन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। तो हमने फिर उधर ट्रक पार्किंग में रोक लिया और फिर हम झंडे लेके उतरे तो उन्होंने ज़्यादा शोर मचाया। तो फिर मेरे अंदर का वो ज़ाहिर आफ्टर ऑल तरबियत तो मेरी भी पाकिस्तान से ही है ना, तो फिर मैं शुरू हो गया और मैंने फिर वहाँ पे खूब उनको जवाब दिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के दूतावास के सामने लंदन में खालिस्तान के नारे लगाए गए, जहां पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड कुछ लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं पर कुछ भारतीयों ने उनका विरोध किया और भारत माता की जय का नारा लगाया। तो वो सब देखकर वो खालिस्तानी लोग आक्रोश में आ गए और उनसे हाथापाई करने लगे और पुलिस ने बीच में आकर मामला सुलटा दिया। पर भारतीयों ने भारत माता की जय का नारा शुरू ही रखा। ये सब देखकर खालिस्तानी भाग गए, जहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कुछ 50 से 60 लोग थे, पर उनके ऊपर 2 भारतीय भारी पड़ गए। उन्होंने सभी के छक्के छुड़ाकर उन्हें वहां से भगा दिया। और दूसरी वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को एक नारा दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि जब भारत 100 साल पूरे कर लेगा तो वो डेवलपिंग देश नहीं, डेवलप देश कहा जाना चाहिए। इसलिए भारत ने बहुत सारी नीतियों के ऊपर काम करना अभी से ही शुरू कर दिया है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर महिलाओं को प्रोत्साहित किया और उन्हें भी भारत के डेवलपमेंट में बराबरी का हिस्सेदार मान लिया। अगर भारत ऐसे ही रफ्तार से अपनी डेवलपमेंट करता रहा तो वो निश्चय ही अपने 100 साल पूरे करने पर डेवलप कंट्रीज में माना जाएगा। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पाकिस्तानी टट्टुओं, पाकिस्तान के टट्टुओं, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। बेगैरतों, तुम लोगों ने सिखों का नाम डुबोया है, शर्म करो। जेड़े बलोच मर रहे हैं, जेड़े सिंधी मर रहे हैं पाकिस्तानी, उन्होंने तो किए थोड़ा सिंधी बलोच के लिए भी बोल दो। तुम्हारी पाकिस्तानी फौज मार रही है सिंधी बलोचों को, वो लानत है तुम्हारी शक्ल पे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चल
कितनी दिहाड़ी मिली है ओ पाकिस्तान के टट्टू चल बे चल बे पाकिस्तानी टट्टू चल बे चल he is aggressive. I understand. No, it's not me. I'm not going to talk about it anywhere. I'll not speak anymore. I'll not speak anymore. Everything's been calm. Okay, I'll just. Some flags are being waved in their faces. Can I ask you quite an open flag? Can we go over to the pen over there? We have to do. Right, because this is, we need to be पंद्रह अगस्त भारत का योम आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाया गया और हर साल की तरह इस बार भी भारत के वज़ीर आज़म ने रेड फोर्ट से कौम से ख़िताब भी किया। मुझे ख़ुद भी 3 साल तो मैं जाता रहा 2014 से 2016 तक 15 अगस्त को, और मैं ख़ुद भी ख़िताब सुनता रहा वज़ीर आज़म मोदी का। वज़ीर आज़म मोदी हम सब जानते हैं बड़े इम्प्रेसिव मुक़र्रिर हैं, और ख़ास तौर पे जब पॉलिटिकल रैलीज़ होती हैं या इस किस्म के जो ओकेजन्स होते हैं उनमें उनकी तकरीर में बड़ी जान होती है और वो बड़े ज़बरदस्त इफ़ेक्टिवली अपने जो ऑडियंस है उसको इंगेज करते हैं। इस बार भी उन्होंने बड़ी तवील तकरीर की, तकरीबन 1.5 घंटा उनकी तकरीर रही, और हमेशा की तरह वो अपनी तकरीर में नई बातें करते हैं। और इस बार भी उन्होंने ये ज़ोर देकर कहा कि अब हमें अगला जो 25 साल हैं, जब भारत 100 साल का हो जाएगा, तो हमें जो हमारा सफ़र है तरक्की का उसमें हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री हमने अपने आप को बनाना है। और उस हवाले से उन्होंने बहुत से 4-5 प्रिंसिपल्स भी दिए, और ख़ास तौर पे कि नेपोटिज़म ख़त्म हो जाना चाहिए, करप्शन है वो ख़त्म होनी चाहिए। और करप्शन के हवाले से तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा, इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात की, कि कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जिनको छोटी सी ज़मीन नहीं मिलती भारत में कि वो अपने लिए छत बना सकें, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इतना इल गॉटन मनी है, गैर जो आप कह लीजिए कि करप्शन का इतना पैसा है कि उनको जगह नहीं मिलती कि उनको संभाले कहाँ। फिर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी की,